और अब बात मोदी को 400 पार की शक्ति देने वाले एक ऐसे बयान की जिसने 24 का एजेंडा सेट कर दिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इस शक्ति से, इस विचारधारा से हमको कुचलना चाहते हैं। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। राहुल गांधी और कांग्रेस ठीक नहीं है, क्योंकि शुद्ध रूप से कांग्रेस देशद्रोही, सनातन द्रोही समाज को तोड़ने की साजिश कर रही है। एक बार साफ साफ उन्हें बोलना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। मतलब आप सोचिए, राहुल गांधी ना होते तो बीजेपी का क्या होता, राहुल गांधी ना होते तो बीजेपी का क्या होता। आपको ये सवाल अजीब लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने बयानों से हाल फिलहाल में बीजेपी की मदद की है ना, जितना फायदा राहुल के बयानों ने बीजेपी को पहुंचाया, शायद खुद बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी पार्टी को उतना फायदा नहीं पहुंचाया होगा। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन था, लास्ट डे। मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली थी, लेकिन अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में भी ना जाते जाते राहुल गांधी ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया, जिसने 24 का एजेंडा सेट कर दिया। मोदी को 400 पार की शक्ति दे दी। कुछ दिनों में ही नवरात्र शुरू होने वाले हैं। नवरात्र हैं जिसमें शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है, लेकिन नवरात्रि से पहले राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। उन पर शक्ति के अपमान का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति से है। हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। बकौल राहुल गांधी, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी का कहना था। और आज प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में रैली की। उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें राहुल गांधी की चुनौती मंजूर है, लेकिन वो शक्ति का अपमान नहीं होने देंगे। शक्ति स्वरूपा के लिए वो जान की बाजी लगा देंगे। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की चुनौती मंजूर है, शक्ति का अपमान नहीं होने देंगे, जान की बाजी लगा देंगे। शक्ति स्वरूपा
महिलाओं, बेटियों की रक्षा के लिए। हालांकि सवाल यह कि क्या राहुल गांधी ने बयान जानबूझकर दिया, उनका कोई सोचा समझा प्लान है, या फिर गलती से सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो गया, गलती से उन्होंने बात कह दी। वो कहना नहीं चाहते थे हिंदू धर्म में शक्ति से लड़ेंगे राहुल गांधी। हालांकि कुछ लोग उनके उस बयान को सेंटेंस फॉर्मेशन की गलती बता रहे हैं, भूल बता रहे हैं, लाइन गलत बनाते हैं। लेकिन अगर उनके कहने का यह मतलब नहीं था और वाकई ये सेंटेंस फॉर्मेशन वाली भूल थी, वाक्य विन्यास की भूल है, सवाल ये है ऐसी भूल हर बार सिर्फ एक धर्म के लेकर ही क्यों होती है बार बार? सितंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु में जॉर्ज पुनैया नाम के उस विवादित पादरी से मुलाकात की थी। तब शक्ति को लेकर उन्होंने क्या कहा था राहुल गांधी के सामने, और आज राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर क्या कहा है, सुनिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। It's a real God. It's a real God. That's God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. देखिए, कुछ लोग ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हाल के दिनों में ना इंडिया अलायंस के नेताओं में सनातन के खिलाफ जो एक से बढ़कर एक बयान दिए गए हैं ना, गलत, ओछे, चाहे वो सनातन की HIV से तुलना हो, सनातन के समूल नाश की बात हो, शायद उसी एंटी हिंदू रेस में तुष्टीकरण का फेस, सबसे बड़ा फेस बनने के चक्कर में राहुल गांधी ने शायद जानबूझकर ऐसा बयान दिया हो। क्योंकि गलती से दिया तो हमेशा एक धर्म के लिए क्यों, और अगर जानबूझकर दिया तो क्या ये प्लान है? फिलहाल प्लान है, जानबूझकर हमें नहीं पता, इसका जवाब राहुल गांधी के पास ही होगा। लेकिन किसी भी हिंदू को उनके इस बयान से ठेस जरूर पहुंची होगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं ना, उस शक्ति की हमारे देश में उपासना की जाती है। सनातन धर्म में शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है। देवी दुर्गा को आदि शक्ति कहा जाता है। देवी पार्वती, मां लक्ष्मी को शक्ति का रूप माना जाता है। हमारे देश में महिलाओं को भी दुर्गा शक्ति के नाम से जाना जाता है। अब शक्ति से लड़ेंगे राहुल गांधी। शक्ति का हमारे देश में कितना सम्मान है उसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की ना, क्या नाम रखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्पॉट पॉइंट को शिव शक्ति का नाम दिया। बीजेपी कह रही है कि आने वाले चुनावों में एक बार फिर शक्ति का अपमान करने वालों का विनाश होगा। लेकिन यह बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। जहां राहुल गांधी ने शक्ति से लड़ाई का संकल्प लिया ना, उस मंच पर इंडी गठबंधन के बाकी नेता मौजूद थे। राहुल गांधी वहां पर थे, उद्धव ठाकरे थे। ये देखिए आप, ये वो मंच जिसमें उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, तमाम नेता वहां पर, किसी ने नहीं टोका। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि दरअसल इंडी का घोषणा पत्र है, ये बयान राहुल गांधी का है, लेकिन ये पूरा इंडी शक्ति से लड़ाई का संकल्प ले चुका है। रिपोर्ट देखिए आप। – 2024 में शक्ति शत्रु वर्सेस शक्ति उपासक। शक्ति का अपमान, सियासत में संग्राम। – 2024 की चुनावी लड़ाई में शक्ति पर संग्राम शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने मुंबई में भारत जोड़ो रैली के दौरान शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया और कहा कि हमारी लड़ाई शक्ति से है। तो आज तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कहा कि उन्हें राहुल गांधी की चुनौती मंजूर है। वो भारत माता के पुजारी हैं और शक्ति स्वरूपा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है।
हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना की जाती है। सनातन में शक्ति के अनेक रूप हैं। कई शक्ति को मां काली और मां दुर्गा से जोड़कर देखा जाता है, उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है। तो कई जगहों पर देवी पार्वती लक्ष्मी को शक्ति का रूप माना जाता है। इसके अलावा सनातन में उस शिव शक्ति का भी वर्णन है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किया। शक्ति का विनाश हमें मंजूर है। हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जब शक्ति से लड़ने की बात करते हैं तो वो न सिर्फ अपनी हिंदू विरोधी सोच जाहिर करते हैं, उन्होंने देश की नारी शक्ति का भी अपमान किया है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का बयान ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अगले महीने से चुनाव शुरू होने वाले हैं। उनके इस बयान से प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों से तुरंत पहले नई शक्ति मिल गई है। तो आने वाले चुनावों में मुकाबला शक्ति शत्रुओं और शक्ति के उपासकों के बीच है, बीजेपी ये दावा कर रही है। मुझे हंसी आती है राहुल गांधी के ऐसे शब्दों पर। उनके जो टीचर लोग हैं वो ठीक से कोच नहीं करते। सनातन तो शक्ति का उपासक आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इस शक्ति से, इस विचारधारा से हमको कुचलना चाहते हैं। शक्ति पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत में हंगामा मचा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करने वाला ये बयान दिया है, तो कांग्रेस पार्टी से उनका बचाव करते नहीं बन रहा। कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इंडिया गठबंधन की जो सकारात्मक शक्ति है वो कभी भी नकारात्मक शक्ति के ऊपर हमेशा भारी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन की शक्ति नकारात्मक शक्ति जो आज एनडीए की है उसके ऊपर भारी पड़ेगी, हम विजयी होंगे। कभी सनातन का अपमान तो कभी शक्ति पर घमासान। ये पहली बार नहीं है जब इंडी गठबंधन के किसी नेता ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयानबाजी की हो। इससे पहले भी कई बार इंडी गठबंधन के नेताओं के ऐसे बयान आ चुके हैं जिनसे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई और अब खुद राहुल गांधी ने ऐसी बात कही है तो इसको लेकर संत समाज में भी काफी आक्रोश है। हिंदुओं को समझना पड़ेगा, सनातनियों को मन में यह भाव रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के राजनीति के लिए,
हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए, अखंड हिंदुस्तान के लिए, अखंड भारत के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ठीक नहीं है, क्योंकि शुद्ध रूप से कांग्रेस देशद्रोही, सनातन द्रोही समाज को तोड़ने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई जो है तो शक्ति के विरुद्ध है, तो इसलिए इससे जो है संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान हुआ है। और जितने भी भारतवासी हैं इसका जो है तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका मुंहतोड़ जवाब दें। राहुल गांधी जी को खुद ये सोचना है कि वो जो ये बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं और इस बोलने का अर्थ क्या है। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? क्या वो हिंदुत्व की शक्ति को मिटाना चाहते हैं? उन्हें खुद सोचना है। क्या वो सनातन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? तो एक बार साफ साफ उन्हें बोलना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो भाजपा के खिलाफ हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। अगले कुछ दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, जिसमें जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी और 4 जून को इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि इन चुनावों में जीत की शक्ति किसे मिलेगी।